ये जो इस वक्त पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर हैं, ये कई दफ़ा ग्वादर का दौरा किया है और वहाँ जाके तस्वीरें खिंचवाई हैं। तस्वीर खिंचवाने का मतलब होता है रजिस्टर करना, आई एम हियर। तो ये अमेरिकन स्टाइल है। ये जो रिसेंट इनका टाइम जा रहा है, इसमें ये जहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ये समझते हैं, वहाँ ये जाते और अपने आप को रजिस्टर करवाते। आपको याद होगा केपी इलेक्शन से पहले इसी अमरीकी सफ़ीर ने केपी का एक बड़ा तफसीली विज़िट किया था और कुछ महकमों को गाड़ियाँ और कुछ दिया था और उसमें भी तस्वीरें उतरवाई थी। अब ये पिछले कुछ अरसे से मुसलसल वहाँ दौरे कर रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे और प्रेशर ये था एट द बैक एंड कि ये जो ग्वादर है ये आप चाइनीज़ के हवाले या चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने इस प्रेशर को रिजेक्ट कर दिया है अमलन। वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले ऐलान कर दिया है कि ग्वादर जो है वो चाइनीज़ वहाँ ऑपरेट करेंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से तो आज ही अभी आपने सुन लिया कि वज़ीर आज़म ने क्या कहा है। ये वज़ीर आज़म जो कह रहा है आजकल शहबाज शरीफ, ये सब एक वन पेज पॉलिसी कि अफ़गानिस्तान से आने वाला जो फितना है उसको ख़त्म करके रहेंगे। नाज़रीन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, जी पाकिस्तान और अमेरिका, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ ये जंग है और इस जंग में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशनिंग कर ली है। अब वो क्या की है, ये है असल में बताने वाली बात। तो सबसे पहले कि आपने नोट किया या नहीं किया, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर हैं, ये कई दफ़ा ग्वादर का दौरा किया है इन्होंने और वहाँ जाके तस्वीरें खिंचवाई हैं। तस्वीर खिंचवाने का मतलब होता है रजिस्टर करना, आई एम हियर। तो ये अमेरिकन स्टाइल है और ख़ास तौर पे इस मतलब अभी इस ये जो रिसेंट इनका टाइम जा रहा है, इसमें ये जहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ये समझते हैं, वहाँ ये जाते और अपने आप को रजिस्टर करवाते। आपको याद होगा कि केपी इलेक्शन से पहले इसी अमरीकी सफ़ीर ने केपी का एक बड़ा तफसीली विज़िट किया था और कुछ महकमों को गाड़ियाँ और कुछ दिया था और उसमें भी तस्वीरें उतरवाई थी। तो ये ख़ास स्टाइल है अमरीकियों का। अब ये पिछले कुछ अरसे से मुसलसल वहाँ दौरे कर रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे और प्रेशर ये था एट द बैक एंड कि ये जो ग्वादर है ये आप चाइनीज़ के हवाले या चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने इस प्रेशर को रिजेक्ट कर दिया है अमलन। पाकिस्तान ने, यह आपने सुना होगा कि वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले ऐलान कर दिया है कि ग्वादर जो है वो चाइनीज़ वहाँ ऑपरेट करेंगे। उसको हवाले नहीं किया गया, चाइनीज़ करेंगे। तो पाकिस्तान ने ये पोजीशन आपने ले ली। अब दूसरी पोजीशन कि ट्रंप आने वाला, ट्रंप आने वाला, ट्रंप आने वाला, एक ड्रम बीटिंग हो रही है। तो उसके नतीजे में जो होगा, जो भी होगा, मैं अब बार बार उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी की रिहाई के लिए बात करे या किसी पॉलिसी पे बात करे या वो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करे। तो ये तय कर लिया गया है कि कोई परवाह नहीं की जाएगी, जो मर्जी कहते रहे। अफ़गानिस्तान के हवाले से तो आज ही अभी आपने सुन लिया कि वज़ीर आज़म ने क्या कहा है। ये वज़ीर आज़म जो कह रहा है आजकल शहबाज शरीफ, ये सब एक वन पेज पॉलिसी कि अफ़गानिस्तान से आने वाला जो फितना है उसको ख़त्म करके रहेंगे। और आपको पता है ना कि पिछले दिनों अफ़गानिस्तान की एरिया में जो हमारी तरफ से अटैक्स आ रहे थे, वहाँ पे जाके एक भरपूर कार्रवाई की गई है
और ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया अफ़गानिस्तान को कि हमारी तरफ आने से पहले सोच लेना कि ये होगा और इससे आगे भी कुछ होगा। तो हो सकता है कि ट्रंप जो है और उसके जो मशीर हैं इर्द गिर्द साथ, वो अफ़गानिस्तान को दोबारा से हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो ये भी एक, यहाँ भी अपनी पोजीशन क्लियर है। और वो जो रहाइशाही का मामला है उसमें सऊदी अरब ने बिल्कुल यकीनदानी करा दिया कि आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं, कोई प्रेशर हम नहीं लेंगे, आप तक नहीं आने देंगे। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है उसमें पाकिस्तान को ये पोजीशन लेनी चाहिए थी, लेनी थी, वो क्लियर हो रही है। और ये जब तक क्लियर नहीं होती, ये बात तय है कि चाइना हमारे साथ फुल फ्लेज नहीं आएगा। और अगर चाइना भी नहीं होगा, अमेरिका पहले ही गेमें करता है, तो फिर बहुत हालात ख़राब हो सकते हैं। इसकी अभी मैं एक ताज़ा मिसाल देता हूँ। ये रिपब्लिकन का एक कांग्रेसमैन है टिम ब्रूशे, उसकी एक वीडियो आई है अभी कुछ देर पहले मैंने देखी है, और वो ये कह रहा है इमरान खान को निशाना बना के पाकिस्तान को बहाना बना के पाकिस्तान को निशाना बना रहा है, और कह रहा है कि वे जी इमरान हु इज़ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, उसको बंद किया गया है और ये किया गया है और वो किया गया और हमें उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। क्या कहा उसने मज़ीद? उसने कहा कि मैं ये तो नहीं कहता कि हमें वहाँ फ़ौजें भेज देनी चाहिए रिहाई के लिए, लेकिन हमें अपनी जो इकोनॉमिक माइट है उसका इज़हार करना चाहिए। तो मैं बड़ी देर से आपको बता रहा हूँ कि IMF को हमारी आर्म ट्विस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दिन आने वाले हैं तो ये वो मुश्किल दिन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये टिम ब्रूशे जो है, ये उसका बड़ा फ्रेंड है और उसने इसको ट्रंप ने बड़ा एडमायर किया हुआ है, तो ये अब इतना ब्लंट बोल रहा है। इसके अलावा आपको पता ही है रिचर्ड ग्रेनल क्या कर रहा है, और वो भी अपनी, तो खैर ये तो मैं आपको बता रहा था। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ कि अब हम देखेंगे अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान को देख लिया हमने, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। वहाँ जो मशीर हैं, जो ट्रंप के, एक उसमें ये है रिचर्ड ग्रेनल है, दूसरा वो इलॉन मस्क है, वो अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियां पकड़ी हुई हैं सब ने। और हालात ये हैं कि इन दिनों वो ट्रंप के साथ मशावरत में इलॉन मस्क रहने के लिए उनके करीब एक होटल में मुकीम है, जहाँ पे ट्रंप रह रहा है उसके करीब एक होटल में मुकीम है। और वो होटल किसका है? ट्रंप का। ट्रंप टावर उसको कहते हैं या ट्रंप होटल कहते हैं, पूरी दुनिया में उसके होटल्स हैं। तो वहाँ ठहरा हुआ है और उसको पता नहीं कितने डॉलर जो है वो देने पड़ रहे हैं रोज़ाना के, पर नाइट। तो वो ट्रंप को मशावरत देने के लिए ट्रंप को पे भी कर रहा है उसके बिजनेस को। तो इसलिए वहाँ ठहरा हुआ है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो भाग के जाएगा और मिलेगा। तो ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में नहीं होता, कुछ कुछ कहीं कहीं होता है ये कि एक MNA जो है ना अपने नीचे 2 MPs को इसलिए टिकट दिलवाता है कि वो ज़रा पैसे वैसे लगाएंगे, उसको जितवाएंगे, सारी इन्वेस्टमेंट उसकी होगी इलेक्शन पे। तो ये इलॉन मस्क बेचारे ने इतना पैसा लगाया है ट्रंप के पहले उसके इलेक्शन पे, और अब मज़ीद अभी भी उसके बिज़नेस को पैसा दे रहा और मशावरत फ्री में। तो ये फ्री में भी नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ, ये सारे के सारे जो है ना ये ठेकेदार हैं। किसी ने एक ठेका पकड़ा हुआ है, किसी ने दूसरा ठेका पकड़ा हुआ है। अब जो इलॉन मस्क है ये इन दिनों UK की गवर्नमेंट के पीछे पड़ा हुआ है, जो इस वक्त लेबर की गवर्नमेंट है, और मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ उसको। अब इनका एक स्टाइल है, एक कॉमन चीज़ है, वो ये है, ये कंजर्वेटिव के पीछे जाते हैं, ये फॉर राइट पावर्स के पीछे जाते हैं, ये दाएं बाजू की जो नफरत पैदा करने वाली हैं, जो पीछे की तरफ लेके जाने वाली कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले एक बताया था ना कि ग्रीनल ने जर्मनी में जाके तो एक फार राइट पार्टी को सपोर्ट किया था, अब भी वो फार राइट पार्टी को वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। और जर्मन ने इल्ज़ाम लगा दिया इलन मस्क पे कि जी ये हमारे इलेक्शन को सैबोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने।
आराम से नहीं बैठे हुए, इधर उधर एवरीवेयर वो अपने हाथ मार रहे हैं। जैसे कि अब कनाडा है, कनाडा में अब ट्रंप ने भी जिस तरह से तस्हीक का निशाना बनाया कनाडा को और उसके जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उसको, और अब वो वहाँ पे एक कंजर्वेटिव पार्टी का बंदा है पीरे पोलिवरे, अब उसको वो सपोर्ट कर रहा है एलन मस्क, बड़ा उसको एडमायर कर रहा है, बड़ा कमाल आदमी है, ये करेगा, ये वो करेगा। तो कनाडा को जिस तरह से उसने कहा कि जी आप हमारा ही हिस्सा बन जाएं अमेरिका का, ये ट्रंप ने कहा, तो यही इलॉन मस्क जो है वो यूके में एक मुस्लिम मुखालफ बंदा है, टॉमी रॉबिन्सन जो है, इसका जो असल नाम है वो है स्टीफन बॉक्सले लैनन, तो ये टॉमी रॉबिन्सन के नाम से मशहूर है। तो ये बंदा जो है ये जेल में है और उसकी रिहाई के लिए प्रेशर डाल रहा है यूके की गवर्नमेंट पे। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानबाजी करने में ये मशहूर है, और इसकी नफरत अंगेज़ बयानबाजी की वजह से पूरे यूरोप में जो है इसके मुखालफत मौजूद थी कि यार ये क्या बंदा है, लेकिन ये उसके लिए लॉबिंग कर रहा है। तो ये इस वक्त जो हुकूमत है जो आने वाली है, जो अजीबोगरीब लोग हैं, कोई कहीं कोई काम करना चाह रहे हैं, कहीं कोई काम करना चाह रहे हैं, ठेके पकड़े हुए हैं, मतलब ये पार्टियां पकड़ी हुई हैं, वसूलियां होंगी। तो इलॉन मस्क ने बहुत पैसा लगाया तो वसूली तो करेगा। इसी तरह ग्रेनल जो है वो इस वैसे ही मैंने आपको कहा था कि ये ट्रंप और ट्रंप फैमिली का फ्रंट मैन है, तो उनको पैसे बना के देगा, तो पैसे तो ऐसे ही बनते हैं। अब अभी मैं कुछ देर पहले का एक ट्रंप का एक ट्वीट पढ़ रहा था, तो उसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अमेरिका जो है वो डिज़ास्टर है, फारग हो गया है, पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये अपने अमेरिका के बारे में कह रहा है। और इसकी वजह क्या है कि हमारे बॉर्डर्स बड़े सॉफ्ट हैं और जो दिल करता है मुंह उठा के अंदर आ जाता है। असल में तो वो अमेरिकन्स के लिए बना है ना वो प्रेसिडेंट, और वो भी वाइट अमेरिकन्स के लिए, क्योंकि वो वाइट अमेरिकन्स के जो हकूक़ हैं उनकी बात कर रहा है। वहाँ जो कलर्ड पीपल हैं उनकी तो वो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनसे तो वो नफरत करता है, क्योंकि वो समझता है कि ये बाहर से आए हैं, अमेरिका पे ये नाजल हुए हैं, वो ये कहता है, और ये हमारी इकानमी को खा गए हैं। तो उसमें वो फिर अब उन्होंने आज जो कहा उसमें वो बरसे हैं, गालियाँ दी हैं, तकरीबन उन्होंने FBI को गालियाँ दी हैं, उसने डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट के दौरान जो बने हुए वहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको गालियाँ दी हैं, और डेमोक्रेट्स को गालियाँ दी हैं कि तुम्हारी की वजह से ये अमेरिका की हालत है। और अब उसने CIA को कहा है कि अब दिस इज़ द टाइम, अगर आपने ये भी ना किया तो बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि जी अमेरिका जो है ये तबाह हो गया है, फारग हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया, अब हम इसको रीबिल्ड करेंगे। तो ये है असल में इसके साथ, इन लोगों के साथ, ये सारी बातें आपको बताने का मतलब ये है कि इन लोगों के साथ हमारा असल में पाला पड़ा हुआ है पाकिस्तान का इस वक्त, और वो क्या क्या बहाने बना रहे हैं। निशाना जो है वो पाकिस्तान और चाइना का जो इत्तेहाद है वो है, वो बहाना चाहे किसी की रिहाई हो, यानी कि इमरान खान की रिहाई का हो, या वो हमारा मिसाइल प्रोग्राम या एटॉमिक प्रोग्राम हो, या वो अफ़गानिस्तान हो, मसला एक ही है। तो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन ले ली है, वो मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह बाकी अपडेट्स दोबारा से कल।